एक ऐसा आदमी जिसका असली नाम आज तक किसी को नहीं पता, पर उसकी दहशत इस देश के कई शहरों में फैली हुई थी। पर यह नाम आखिर उसको मिला कैसे? वो तब शायद लगभग 15 साल का था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पर बिताई थी। सर पर ना छत थी, न किसी अपने का साथ। कभी भीख मांगकर तो कभी चोरी चकारी करके गुजारा करता था। बाकी रातों की तरह उस रात भी वो सड़क किनारे अपना बिस्तर लगा रहा था, जब उसे अचानक से एक औरत की चीखने की आवाज आई। वो उस आवाज की तरफ गया तो उसने देखा कि एक नशे में धुत आदमी अपनी बीवी के ऊपर पत्थर से वार कर रहा था। वो आदमी, उसकी बीवी और उनका बच्चा भी सड़क पर ही रहते थे। उस लड़के की आंखों के सामने वो आदमी अपनी बीवी पे तब तक वार करता रहा जब तक उस औरत की जान नहीं चली गई। इसके बाद वो आदमी वहां से भाग गया और फिर कभी नहीं दिखा। कई दिनों तक उस औरत का बच्चा अपनी माँ की लाश के बाजू में रोता रहा, पर उस सड़क पे कोई भी नहीं गया। ये देख के उस 15 साल के लड़के के मन में डर या दया की भावना की जगह कुछ अलग ही इमोशंस है। मानो उस औरत की चीख और बच्चे की रोने की आवाज में उसे मजा आ रहा हो। इतना मजा कि उस बच्चे का रोना सुनने के लिए उस 15 साल के लड़के ने सारी हदें पार कर दी। एक रात उसने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर से उस बच्चे को मार मार के उस बच्चे की जान लिया। उसकी चीखें और खून उस लड़के को मानो सुकून दे रही, और क्योंकि वो सड़क सुनसान थी तो वो कभी पकड़ा भी नहीं गया। उस दिन के बाद उस लड़के ने कई और ऐसे मर्डर्स किए। वो हर साल किसी नशेड़ी, बच्चे या जानवर का पत्थर से सर कुचल के उनकी जान ले लेता, पर क्योंकि उसके विक्टिम्स सड़क किनारे रहने वाले लोग थे तो पुलिस उन केसेस पे लगभग ना के बराबर ही ध्यान देते थे, और वो लड़का कभी पकड़ा नहीं जाता था। कुछ साल बीते और वो लड़का अब एक आदमी बन गया था। उसका एक बार डांसर के साथ अफेयर भी शुरू हो गया, पर जब वो उसे छोड़कर भाग गई तो उस आदमी का खून खौल उठा। वो गुस्से से पागल हो गया और सड़कों पर इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक परिवार दिखा जो सड़क किनारे अपनी झुग्गी में सोने की तैयारी कर रहा था। उस परिवार की एक हंसती खेलती बच्ची थी, पर उस बच्ची की हंसी उस आदमी को चुभ रही थी। उस रात उसने उस बच्ची पे भी पत्थर से हमला करने की कोशिश करी। उसने उस पे 2-3 बार करी ही थी कि बच्ची की चीखों से उसका परिवार उठ गया। वो आदमी जैसे तैसे वहां से भागा, पर ऑलमोस्ट पकड़े जाने के बाद उसने ये ठान लिया था कि वो ऐसे लोगों पे ही हमला करेगा जो या तो अकेले सोते थे या जिसका कोई परिवार नहीं था। अब उस आदमी की खून की तलब मानो बढ़ती जा रही थी। अब वो साल में एक बार की जगह हर महीने किसी ना किसी को अपना शिकार बनाता। उसने एक प्लान सेट कर लिया था। वो पहले पूरे हफ्ते अपने शिकार का पीछा करता, ये देखता कि वो कब किससे मिलते हैं, कहाँ और कब सोते हैं। फिर मौका देखते ही उनके सर पे पत्थर से वार करके उन्हें बेरहमी से मार डालता। उनके वो तड़पते हुए शरीर और बिगड़ी हुई शक्ल उसके लिए नशा बन गए थे। 1984 सायन, मुंबई। पुलिस के पास अचानक से कई डेड बॉडीज मिलने की रिपोर्ट्स आ रही थी। उन बॉडीज का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं था, सिवाय इस बात के कि वो सब बेघर थे और सबकी मौत पत्थर से सर कुचले जाने की वजह से हुई थी। दरअसल अब वो आदमी अपनी गुनाहों का सबूत छुपाते छुपाते थक गया था। अब वो अपने विक्टिम्स की बॉडी को छुपाता नहीं था। यहाँ तक कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल वो लोगों की जान लेने के लिए करता था, वो उन पत्थरों को भी उनकी लाशों के पास छोड़ देता था। वो चाहता था कि लोगों के बीच उसकी दहशत फैले। पुलिस को कभी भी उन पत्थरों पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते और ऐसे केसेस की गिनती बढ़ती जा रही थी। अगले 2 सालों में उस आदमी ने 20 और मर्डर्स की, पर पुलिस को सिर्फ 12 लाशें मिली और एक भी सबूत नहीं जो उन्हें किलर तक पहुंचा सके। मुंबई के सायन और किंग सर्किल इलाकों को उस आदमी ने अपना अड्डा बना लिया था और वहां उसका डर चरम सीमा पे था। पुलिस को कई लोगों पे शक था और वो हर 2 महीने किसी ना किसी को उस शक के चलते गिरफ्तार भी करते, पर कभी भी
असली खूनी को नहीं पकड़ पाते। धीरे धीरे उन इलाकों में पुलिस की चेकिंग बढ़ गई। वो एरियाज अब हाई अलर्ट पे थे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो आदमी रुक गया। उसने मर्डर्स का सिलसिला जारी रखा। पर पुलिस की चेकिंग्स की वजह से उसे काफी दिक्कत आ रही थी। तब उसने पुलिस से बचने के लिए शहर बदला और वो मुंबई से पहुंचा कोलकाता। उसे वहां का कल्चर बड़ा पसंद आ गया था। वहां की मीठी बोली और लजीज खाने के बारे में उसने पहले बहुत सुना था। इसीलिए पहले कुछ महीने उसने कलकत्ता शहर के मजे उठाए। पर जल्द ही उसकी खून की तलब वापस आ गई। उसने अपना अगला शिकार ढूंढना शुरू कर दिया था। जून 1989 कलकत्ता में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। ऐसी ही एक गर्म रात को उस आदमी को अपना कलकत्ता का फर्स्ट विक्टिम मिला। वो हावड़ा ब्रिज के नीचे बैठा हुआ था जब उसे एक गरीब बूढ़ी औरत दिखी। उस औरत के साथ और कोई नहीं था। उस आदमी ने ग्लव्स पहने और अपने पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया। उस पत्थर से उसने उस बूढ़ी औरत पे वार करना शुरू कर दिया। पर वो तब तक नहीं रुका जब तक उस औरत की जान नहीं चली गई। कलकत्ता के पहले खून के बाद वो आदमी मानो बौखला गया। हर महीने वो कम से कम 2 लोगों को अपना शिकार बनाता। उनमें से कुछ लाशें पुलिस को मिलती और कई छुपी रह जाती। कलकत्ता के इन मर्डर्स की खबर मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने इस अनजान आदमी को एक नाम दिया, स्टोन मैन। हावड़ा ब्रिज और सेंट्रल कोलकाता अब स्टोन मैन के अड्डे बन चुके थे। जब मीडिया ने स्टोन मैन के केसेस पब्लिश करने शुरू करे तो पूरे शहर में उसका आतंक फैल गया। कोई भी अब रात में अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। कोलकाता पुलिस ने पूरी फोर्स से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उनकी मदद के लिए मुंबई से भी ऑफिसर्स आए। हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग शुरू हो गई और मुंबई की तरह कलकत्ता में भी कई लोगों को शक के बेसिस पे गिरफ्तार किया जा रहा था। और अब स्टोन मैन के लिए मर्डर्स करना मुश्किल हो गया था। वो जानता था कि अब उसे फिर से शहर बदलना पड़ेगा और इस बार वो पहुंचा आसाम। वहां स्टोन मैन की जिंदगी फिर से आसान हो गई। वो अलग अलग शहर जाके लोगों की अपनी खूंखार स्टाइल में जान लेता, फिर उनकी बॉडीज को ठिकाने लगा देता। ऐसा अगले 20 सालों तक चलता रहा और लोगों की जान लेते लेते स्टोन मैन पहुंचा गुवाहाटी। वहां एक रात जब वो बाहर टहल रहा था तो उसे एक परफेक्ट शिकार दिखा, एक नशे में डूबा हुआ भिखारी। पहले तो उसने कुछ नहीं किया और आगे चला गया, पर थोड़ी दूर जाते ही उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखा। उसने वो पत्थर उठा लिया और जैसे ही वो भिखारी सो गया उसने उस पे पत्थर से वार कर दिया। उस मर्डर के बाद स्टोन मैन ने कई और मर्डर्स की, जिसका नतीजा ये था कि गुवाहाटी में भी स्टोन मैन की खबर हर जगह फैल गई और उसे गुवाहाटी से भी भागना पड़ा। इसके बाद स्टोन मैन किसी एक जगह नहीं टिका और ना ही उसने एक शहर में एक से ज्यादा शिकार की। कुछ समय पहले मुंबई और एमपी में ये खबर फैली थी कि स्टोन मैन वहां था, पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया कि कुछ लोग बस स्टोन मैन के नाम से फेमस होना चाहते थे। तो फिर कौन था असली स्टोन मैन और उसे पत्थर से दर्दनाक तरीके से जान लेके क्या मिलता था? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। स्टोन मैन आज भी एक आजाद आदमी है और शायद अभी भी इस देश के किसी कोने में छुप के अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है।